बच्चों कैसे हो। आज मैं आप लोगों का फिर एसपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास फर्स्ट का सब्जेक्ट एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज़ के बारे में। चैप्टर नंबर 2 हम लोग चैप्टर फर्स्ट ख़त्म कर चुके हैं। क्या बच्चों, चैप्टर फर्स्ट पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2, और चैप्टर का नाम है आवर बॉडी। मतलब क्या बच्चों, अपने बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में आज हमको पढ़ना। हमारी बॉडी, हम ये खड़े हम लोग की क्या है, बॉडी है। इसके बारे में आज हम लोग खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि बॉडी में क्या क्या चीज़ होती हैं। जैसे आई होता है, हेयर होता है मतलब बाल होता है, ईयर मतलब कान होता है, माउथ मतलब मुंह होता है, हैंड मतलब हाथ होता है, स्टोमक मतलब पेट होता है। तो बच्चों इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। पहले तो बच्चों आप लोग को मैं बुक दिखा दूं। आप लोग चूँकि बहुत छोटे हो तो बुक को देख लो, कौन सा बुक आपको ओपन करना है। ये बुक है आपकी, देख लो बुक है ये। क्या लिखा हुआ बच्चों, सोशल स्टडीज़। क्या लिखा हुआ बच्चों, सोशल स्टडीज़। आप देख सकते हो क्लास यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट। क्या बच्चों, क्लास फर्स्ट। अब आपको मैं बता दूं, पेज नंबर भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ देखो, पहले चैप्टर का नाम है आवर बॉडी और लिखा हुआ 2nd क्लास। क्या बच्चों, 2nd क्लास। और पेज नंबर है 6। क्या बच्चों, पेज नंबर क्या है, 6। ठीक, तो बच्चों पेज नंबर 6 आप लोग ओपन कर लीजिए बुक का। हम पढ़ते हैं और उसे समझाते हैं, क्योंकि इसमें समझने वाली चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा भी रहे हैं। क्या हम खुद खड़े हैं, हमारी भी एक बॉडी है। तो इसी बॉडी के बारे में हम लोग आप खूब अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे यानी पढ़ेंगे। ठीक, लिखा हुआ बच्चों, आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन। मतलब हमारी जो बॉडी है, शरीर है, ये मशीन की तरह है। मशीन यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है बच्चों, पहले ध्यान से सुनो। मशीन क्यों, जिस तरह मशीन किसी कार्य को सरल बनाती है। सरल मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है, जैसे आपको अगर मैं खेत सबके घर आप लोग खेत देखे होंगे। खेत की अगर हम लोग बात करें कि चलो फावड़ा ले लो और पूरा खेत कोड़ डालो, मतलब बढ़िया से फावड़े से कोड़ डालो। ठीक, तो कितना कठिन काम हो गया बच्चों। मान लो आपके छोटा सा खेत है तो आप कर लोगे, लेकिन जिनके बहुत ज़्यादा खेत है, ढेर सारे खेत हैं, वो रोज़ कोड़ेंगे, कितने दिन लग जाएगा कोड़। बहुत कठिन काम है ना। तो हम लोग मशीन यानी कि अगर बात बोले मशीन, यहाँ तो ट्रैक्टर आप देखते होंगे बच्चों, गांव में ट्रैक्टर टाली सुने होंगे। ये जाके क्या करते हैं, खेत को हमारे जुताई कर देते हैं। कितना आसान कर देते हैं ना ये काम को। गए मशीन लगाएं, चलने लगा खेत में, जोत के चले आए। और हम वही काम दिन भर क्या, अरे महीनों लग जाएंगे उसी काम के करने में, जो वो 1 घंटा में करता है वो काम। तो मतलब मशीन क्या होती है बच्चों, मशीन एक ऐसी यंत्र है, मतलब क्या, एक डिवाइस है जो हमारे काम को सरल बनाती है। क्या करती है बच्चों, सरल बनाती है। उसी तरह सेम ठीक उसी तरह हमारी जो बॉडी है, ये भी काम को करने में मदद करती है यानी सरल बनाती है। जैसे कोई भी आपको वस्तु को उठाना है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये मार्कर रखा हुआ है बुक पे। इस बुक से मार्कर उठाना है तो आपका हैंड क्या करेगा, पिकअप करेगा, होल्ड किए रहेगा, मतलब पकड़े रहेगा। तो सरल बनाया ना बच्चों। नहीं तो हम लोग अगर ये बॉडी का पार्ट ना हो तो कैसे उठाएंगे उस मार्कर को, बहुत कठिन हो जाएगा ना। तो हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है। किसकी तरह बच्चों, मशीन की तरह है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या, आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन। हमारी जो बॉडी है वो मशीन की तरह है। किसकी तरह बच्चों, मशीन की तरह है। आगे लिखा हुआ है, ए मशीन हैज मैनी पार्ट। मतलब एक मशीन के पास मैनी पार्ट हैं, कई तरह के पार्ट होते हैं। उसी तरह आवर बॉडी आल्सो हैज मैनी पार्ट्स। क्या लिखा हुआ बच्चों, जिस तरह मशीन के कई पार्ट होते हैं ना, जैसे बात करो ट्रैक्टर की, तो उसमें क्या क्या लगे होते हैं बच्चों, हल लगे होते हैं जोतने के लिए। मशीन वो चक्की जो चलती है उसमें अंदर कुछ बैटरी वगैरह लगा होता है, गियर वगैरह लगा होता है, सबके पार्ट्स होते हैं अलग अलग। इसी तरह हमारी बॉडी के भी कई पार्ट हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे ईयर, ये भी एक पार्ट है, सुनता है। हम जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं बच्चों, कान से ही तो सुन रहे हैं। हम जो यहाँ दिख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, अपनी आँख से ही तो देख रहे हैं कि हम इसमें मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ, आपके वीडियो देख रहे हो। यहाँ जो लिखूँगा आँख
किससे लिखूंगा? हाथ से लिखूंगा। किससे लिखूंगा बच्चों? हैंड से ही लिखूंगा, तो हाथ का भी उपयोग है। तो इसी तरह हम जिस तरह मशीन के कई पार्ट होते हैं, इसी तरह हमारे बॉडी के भी कई पार्ट होते हैं। क्या बच्चों? कई पार्ट होते हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं जो आपके बुकों में दिया हुआ है। बच्चों, आपकी बुक में दिया हुआ है वी हैव वन हेड, मतलब हमारे पास एक सिर है। ये सिर होता है ना बच्चों, हेड। पूरा इसे हमारा जो ये सिर है जिस पे बाल है, ब्लैक ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ब्लैक, तो ये क्या है? हेड है। क्या बच्चों? हेड। तो वही बता रहा है कि हमारे पास एक सिर है, यानी वन हेड है। कितने हेड है बच्चों हमारे पास? वन हेड है। तो आइए उसी को लिखते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों? लिखा हुआ है वी मतलब हम लोग, यानी हम ही लोग, मनुष्य की बात किया जा रहा है यहाँ पे। वी हैव वी है मतलब हमारे पास है क्या? ओ यानी वन हेड, HEAD। क्या लिखा हुआ बच्चों? वी हैव वन हेड, मतलब हमारे पास एक सिर है। हेड मतलब क्या होता है बच्चों? सिर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मतलब आपकी बुक में ये समझा रहा है कि वी हैव वन हेड, यानी कि हमारे पास एक शरीर है। कितना सिर है? कितना बच्चों? एक सिर है। फिर आगे लिखा हुआ है दूसरी चीज़ ये बता रहा बच्चों, वी हैव वन नोज। क्या बोल रहा है बच्चों? वी हैव वन नोज। वन मतलब एक और नोज मतलब नाक। जैसे देख लो हमारी नाक को आप लोग देख रहे होगे ना, ये देखो मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, देखो इधर ध्यान से। ये क्या है? आप भी ऐसे स्पर्श करो अपने बॉडी पे, ऐसे करो। ये क्या है? वो नाक है। तो इसका मतलब हमारे पास एक नाक है। कितने बच्चों? एक। अब कोई कहे मेरे पास दो है तो हंस देना, अरे भाई कैसे दो है तो एक ही ना, सबको दिख रहा है। तो हमारे पास कितने नोज हैं? वन नोज है। कितने बच्चों? वन नोज। नोज मतलब नाक। तो आइए वही देखते हैं क्या लिखा हुआ बच्चों। हम लिखते भी हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग जिनके पास बुक नहीं है वो भी देखते रहे। लिखा हुआ है वी मतलब हम, है मतलब पास में, वन मतलब बच्चों एक, वन नोज। नोज मतलब क्या होता है बच्चों? नोज मतलब क्या होता है? नाक होता है। क्या होता है बच्चों? नाक होता है। नोज मतलब नाक। आपको पता भी होगा नोज मतलब क्या होता है? नाक होता है। क्या बच्चों? नाक होता है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं ना? आगे बढ़ें। फिर लिखा हुआ बच्चों वी हैव टू आईज। देखो कितना अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। ऐसी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं जो आप लोग देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, एकदम क्लियर, मतलब हाँ यार ये सही है, एकदम अच्छा है, सर सही बता रहे हैं एकदम। और है भी, कह रहा है वी हैव टू आईज, हमारे पास दो दो आँखें हैं। कितने आँख हैं बच्चों? दो आँखें हैं। आप ऐसे एक बंद करके देखो, देखो आप लोग भी देखो, दिख रहा है ना एक, इधर वाला बंद कर लिया यानी इधर वाला एक, तो कितने आँख हुए बच्चों? दो आँख। और हम लोग आँख से क्या करते हैं? देखते हैं। आप हमें देख रहे हो तो किससे देख रहे हो? आईज से देख रहे हो, आँख से देख रहे हो। तो हमारे पास कितने आँख हुए? दो आँख हुए। कितने बच्चों? दो। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? आइए लिखते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों? लिखा हुआ है क्वेश्चन थर्ड, यानी तीसरा चीज़ जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ वी हैव, क्या बच्चों? वी हैव टू आईज। कितने आईज बच्चों? टू, EYES, टू आईज। आईज मतलब आँख। क्या बच्चों? आँख है। यस यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे टू लिखा हुआ है। आईज मतलब क्या हुआ बच्चों? आँख, जिससे हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं बच्चों? देखते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? इसका मतलब हमारे पास दो आँख हैं। कितने आँख हैं बच्चों? दो आँख हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब देखो बच्चों नेक्स्ट थिंग क्या लिखा हुआ है, वी हैव 2 ईयर्स। देखो कितना अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। जो हमारे पास है उनकी बात किया जा रहा है और हम देख भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना कि हाँ ये सही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वी हैव 2 ईयर्स। देखो यहाँ पे मैं अपने कान को ऐठ रहा हूँ, आप लोग देखो घुमा रहा हूँ। ये क्या है बच्चों?
कान, इसे हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईयर्स कहते हैं। क्या बच्चों? ईयर्स कहते हैं। मतलब हमारे पास 2 कान हैं। क्या बच्चों? ऐसे देखो, आप लोग देखे भी होगे ना, अगर याद होगा, आप यूकेजी या एलकेजी में जब पढ़े होगे, अभी फर्स्ट में आ गए हो, तो मैम क्या कहती होंगी जब आप कोई बदमाशी करते होगे? कान पकड़ के खड़े हो जाओ, बाहर चलो। तो आप जाके किसको पकड़ते हो? ऐसे कान को पकड़ लेते हो और खड़े हो जाते हो। तो कितने कान हुए देखो आप लोग? 2 कान। कितने कान बच्चों? 2 कान। तो वही लिखा हुआ है। क्या? आइए लिखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यानी 4 थिंग्स क्या है लिखा हुआ बच्चों। वी हैव, क्या लिखा हुआ बच्चों? वी हैव 2, कितने बच्चों? 2 ईयर्स, EARS। ईयर्स मतलब क्या होता है बच्चों? ईयर्स मतलब कान होता है। क्या बच्चों? कान। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? किसी को नहीं, क्योंकि सब चीज़ सिंपल है, दिख रहा है आपके सामने, आप खुद देख सकते हो। आप अपनी दोनों कानों को पकड़ो, देखो 2 कान है। आँख को दोनों बंद करो, खोलो, देखो 2 आँख हैं। नोज को पकड़ो, देखो एक ही नोज है। हेड को देखो, सिर, हमारे पास एक ही सिर है। ऐसा तो है नहीं किसी के पास 2-2 सिर है, एक ही साइड, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो दिख रही हैं सब चीज़ें, प्रैक्टिकली हैं एकदम, आप देख सकते हो, नॉलेज ले सकते हो कि हाँ ये चीज़ें सही है। क्या है बच्चों? सही है। ठीक, अब बच्चों जो नेक्स्ट थिंग आ रही है वो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 5th, यानी 5th थिंग क्या है? लिखा हुआ है 5th, ये लिखा हुआ है वी हैव 1 नेक। क्या बच्चों? वी हैव 1 नेक मतलब हमारे पास एक गर्दन है। कितना गर्दन बच्चों? एक गर्दन है। हमारे पास कितने नेक हैं? 1 नेक है। कितने बच्चों? 1 नेक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो आइए उसी को लिखते हैं। यहाँ देख सकते हो आप लोग, इसे नेक मतलब होता है गर्दन। क्या बच्चों? गर्दन। देखो मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ना, तो अपने गर्दन को रोटेट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, प्रैक्टिकली सामने खड़े हैं। आप भी ऐसे रोटेट करो ताकि आपको भी फीलिंग आ जाए। हम इसे नेक कहते हैं। क्या बच्चों? गर्दन। क्या कहते हैं बच्चों? गर्दन। तो लिखते हैं, उसी को लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या लिखा हुआ है? मतलब क्वेश्चन 5th में वी हैव, क्या बच्चों? वी हैव 1 नेक। कितने नेक बच्चों? 1 NECK, नेक। नेक मतलब क्या होता है बच्चों? गर्दन होता है। क्या होता है? गर्दन। वी हैव 1 नेक मतलब हमारे पास एक गर्दन है। ठीक, आगे चले बच्चों। यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही साधारण सा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों लिखा हुआ है वी हैव 2 हैंड्स। आप लोग देखो ध्यान से, ऐसे करके, ये देखो आप लोग ध्यान से, मेरे दोनों हाथ देखो, फोल्ड कर रहा हूँ, फिर ओपन कर रहा हूँ। ये क्या है बच्चों? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंड। क्या बच्चों? हैंड। हैंड मतलब क्या होता है? हाथ होता है। क्या होता है बच्चों? हाथ। तो हमारे पास कितने हाथ हैं? आप भी ऐसे करो, कितने हैं गिनो? 1 और ये वाला 2। कितने बच्चों? 2 हाथ है, यानी 2 हैंड्स हैं। ठीक, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। क्या बच्चों? वी हैव 2 हैंड्स। क्या लिखा हुआ बच्चों? फिर जो 6th वाला है वो क्या लिखा हुआ है? वी हैव, क्या लिखा हुआ बच्चों? वी हैव 2 हैंड्स। क्या बच्चों? HANDS। क्या लिखा हुआ बच्चों? वी हैव 2 हैंड्स। हैंड्स मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे एस मतलब क्यों लिखा है? एस मतलब 2 हाथ है ना, इसलिए एस लग गया है। क्या बच्चों? हाथ। हैंड्स मतलब क्या होता है? हाथ। क्या होता है बच्चों? हाथ होता है। ठीक, तो बच्चों आज हम लोग यहाँ तक पढ़े, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लो, नोट कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर अभी आगे हम बताते हैं कि और थिंग्स, जो चीज़ें लिखी हुई हैं पार्ट्स, उसको हम बताते हैं। ठीक, इतना राइट डाउन करो।
क्या चीज़ सर? ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग इसको इरेज करते हैं यानी मिटाते हैं बच्चों। तो आइए हम लोग पहले इरेज करें। तो देखो बच्चों, इस तरीके से हम लोग मतलब सब चीज़ें लिख रहे हैं और समझ रहे हैं और प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं। प्रैक्टिकली कहने का मतलब क्या है? खुद से स्पर्श कर रहे हो, आप देख रहे हो खुद कर करके कि हाँ ये चीज़ें हमारे पास ये नंबर में इतनी हैं, 1 है, ये चीज़ें 2 हैं। तो इसमें भूलेगा भी नहीं आपको। जो चीज़ें प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाएंगी वो नहीं भूलेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस तरीके से यहाँ तक स्टडी किए। ठीक। अब बच्चों क्या लिखा हुआ है? वी हैव 2 नीज। क्या बच्चों? वी हैव 2 नीज। हमारे पास 2 ठुंगने हैं। नीज मतलब क्या होते हैं बच्चों? ठुंगना। जो जैसे यहाँ पे आप लोग देखो, मैं नीचे तो नहीं दिखा पाऊंगा, दिख नहीं रहा हूँ मैं, मतलब नीचे पैर नहीं दिख रहा है ना, फिर भी मैं हाथ में बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा हैंड है, यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है? ये ठुंगने हैं ना बच्चों, ये हाथ के जो है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी जहाँ से ऐसे फोल्ड होता है, जैसे यहाँ फोल्ड हो रहा है ना हाथ, ऐसे नीचे भी आप फोल्ड करके देखो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? नीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KNEES। तो हमारे पास कितने नीज हुए? 2 नीज। कितने बच्चों? 2 नीज यानी तो 2 ठेंगने हुए। क्या बच्चों? 2 ठेंगने हुए। ठीक, तो वही लिखा हुआ है क्या? वी हैव, क्या लिखा हुआ बच्चों? लिखा क्या हुआ है? हम लोग क्या था? कितने? 3 3 6 7 प्लेस पे क्या लिखा हुआ बच्चों? 7 प्लेस पे ये लिखा हुआ है वी हैव। क्या लिखा हुआ बच्चों? वी मतलब हम लोग, वी हैव 2 नीज। क्या बच्चों? 2 KNEES। क्या बच्चों? हमारे पास कितने नीज हैं? 2 नीज हैं। कितने नीज हैं? 2 नीज। हमारे पास कितने ठेंगने हैं बच्चों? 2। कितने हैं? 2। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे बढ़ें। फिर बच्चों लिखा हुआ है वी हैव 2 लेग्स। क्या लिखा हुआ बच्चों? वी हैव 2 लेग्स। बच्चों लेग्स मतलब होता है पैर। क्या बच्चों? पैर। हमारे पास कितने पैर हैं बच्चों? 2 पैर हैं। कितने पैर हैं? 2 पैर। पैर क्या होता है बच्चों? आप लोग को पता ही होगा, जिससे हम लोग चलते हैं ऐसे 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 एक स्थान से। जैसे देखो मैं चल रहा हूँ ना, इधर से देखो देखो, तो किससे चल रहा हूँ? पैर से चल रहा हूँ। तो हमारे पास कितने पैर हैं? 2 पैर है। मतलब हम लोगों के पास कितने पैर हैं? 2 पैर है, यानी 2 लेग्स है। कितने लेग्स हैं बच्चों? 2 लेग्स हैं। तो आइए उसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं। यानी 8th नंबर पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? आपके बुक में लिखा हुआ है वी हैव, क्या बच्चों? वी हैव 2। कितने बच्चों? 2 LEGS। हमारे पास कितने लेग्स हैं? लेग्स मतलब बच्चों पैर होता है। क्या होता है? पैर होता है। तो हमारे पास कितने पैर होते हैं बच्चों? 2 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट बाबू? किसी बच्चे को डाउट नहीं ना? आगे बढ़ें। ठीक, तो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है? वी हैव 1 टंग। क्या बच्चों? वी हैव 1 टंग मतलब हमारे पास 1 जीभ है। बच्चों मैं जीभ निकाल रहा हूँ, देखो आप लोग हंसोगे। ये दिख रहा है ना, इसे टंग बोलते हैं ना इंग्लिश में। चिढ़ाते हैं ना हम लोग। किसे चिढ़ाते हैं? किसी को चिढ़ाना होता है तो कैसे करें? ऐसे करते हो ना सब लोग चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। आपके घर में भी आपको चिढ़ाया जा रहा होगा, या आप किसी को, मम्मी को या किसी ऐसे करते हो ना, तो किससे चिढ़ाते हो? जीभ से, टंग से। किससे बच्चों? टंग से। टंग मतलब क्या होता है? जीभ। तो बताओ हमारे पास ये कितने हैं? कोई बोल। देखो कोई कह रहा 2। अरे कैसे 2? यहाँ देखो 1 है। कितना है बच्चों? 1 है। हमारे पास कितने टंग हैं? 1 टंग है। कितने टंग है बच्चों? 1 टंग है। तो यही आइए लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है बच्चों 8th यानी नंबर 9th पे क्या लिखा हुआ है? नंबर 9th पे ये लिखा हुआ बच्चों क्या? वी हैव 1 टंग। कितने टंग बच्चों? 1
TOUNGE, TONGUE है स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। TONGUE टंग। क्या होता है बच्चों टंग का हिंदी? जीभ होता है। हमारे पास कितने टंग है बच्चों? 1 टंग है। कितने टंग है? 1 टंग है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी लड़के को डाउट नहीं ना? अब बच्चों ध्यान से देखो, अब आगे जो लिखा हुआ है यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है कोई? नहीं। तो आगे जो लिखा हुआ है वी हैव मैनी टीथ। टीथ मतलब दांत। जैसे आप लोग देखो, हमको देखो, हम दिखा रहे हैं 32 दांत हैं। ये देखो ये। तो बच्चों हमारे पास कई सारे दांत हैं। मैनी मतलब कई सारे। क्या बच्चों मैनी मतलब कई सारे। तो हमारे पास कितने टीथ हुए बच्चों? कई। मतलब 1 2 3 नहीं यहाँ पे, कितने? मैनी टीथ हैं। तो वही लिखा हुआ है वी हैव मैनी टीथ। हमारे पास कई दांत हैं। क्या बच्चों? हमारे पास कई दांत हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ, कैसे अभी समझ में आया? सब लोग कहते हैं ना 32 ही दिखा रहे हो। 32 ही दिखा तो मतलब 32 दांत ऐसा नॉर्मली माना जाता है कि नॉर्मली पर्सन के पास 32 मतलब टीथ होते हैं। वो भी कब? एक जब आदमी एडल्ट हो जाता है। एडल्ट मतलब कहने मतलब यहाँ बड़ा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। हम अभी तो आप लोग छोटे छोटे हो सकता है, आपका कोई कहीं आया हो कहीं नहीं आया हो, तो आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े लोग की बात कर रहा हूँ। जब आप भी बड़े हो जाओगे तो आपको भी लगभग 32-33 दांत आ जाएंगे। ठीक, तो ये मैनी हो गया मतलब कई। यहाँ गिनना नहीं, 1 2 3 4 कई। तो नेक्स्ट थिंग जो लिखा हुआ है 10 पे, किस मतलब 10 नंबर पे क्या लिखा हुआ बच्चों? 10 पे ये लिखा हुआ है वी हैव मैनी MANY मैनी टीथ। क्या बच्चों? मैनी TEETH। क्या बच्चों? वी हैव मैनी टीथ। क्या लिखा हुआ बच्चों? हम लोग के पास कई दांत हैं। क्या बच्चों? वी हैव मैनी टीथ। टीथ मतलब क्या होता है बच्चों? दांत होता है। क्या होता है? टीथ मतलब दांत होता है। तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर में यहीं तक पढ़ते हैं। कहाँ तक बच्चों? यहीं तक, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बोरिंग होगा आपको। तो मैं थोड़ा सा वैसे ही जाते जाते आपको नॉर्मली वैसे ही बता दे रहा हूँ। हम लोग आज इस चैप्टर में आवर बॉडी, अपने बॉडी के बारे में पढ़ें, बॉडी के पार्ट्स पढ़ें। क्या बच्चों? बॉडी के पार्ट्स पढ़ें। जैसे क्या? हमारे पास 1 हेड है। कितना हेड है बच्चों? 1 हेड है। हमारे पास 2 आइज हैं। कितने आइज हैं बच्चों? 2 आइज हैं। हमारे पास 1 नोज है। 1 नोज है यानी 1 नाक है। हमारे पास 2 ईयर्स यानी कि हमारे पास 2 कान है। हमारे पास क्या? 1 माउथ, हमारे पास 1 मुंह है। और क्या पढ़े हम लोग? हमारे पास 2 हैंड्स हैं। कितने हैंड्स हैं बच्चों? 2 हाथ हैं। हमारे पास कितने हाथ हैं? ये पढ़ें कि हमारे पास 2 हैंड्स हैं। और हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों? हमारे पास 1 टंग है। टंग मतलब बच्चों बोला ना मैं, जीभ है। हमारे पास कितने टंग है? 1 टंग है, 1 टंग है। और क्या पढ़ें? हमारे पास 2 लेग्स है। लेग्स मतलब पैर, जिससे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलकर जाते हैं। लेग्स मतलब क्या होता है बच्चों? पैर होता है। तो हमारे पास कितने पैर हैं? 2 पैर हैं। कितने पैर हैं बच्चों? 2 पैर हैं। तो वी हैव 2 लेग्स। कितने लेग्स बच्चों? 2 लेग्स। और बच्चों क्या पढ़े हम लोग? वी हैव 2 नीज। नीज मतलब ठेहुना, जो पैरों में होता है बच्चों। मैं बताया ना, हाथ में जैसे यहाँ होता है जहाँ से फोल्ड हो रहा है, उसी तरह हमारे पैर में। बच्चे जैसे आप लोग जब छोटे हो गए, आपके घर में कोई छोटा होगा, तो अब जब बुलाते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे, तो जब मतलब क्या बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं ना, बकैया चल के आता है बाबू। तो बकैया कैसे चलता है? वो ठेंगुनी के बल पे चलता है। जो इसकी यहाँ जैसे हाथ फोल्ड हो रहा है, उसी तरह उसका पैर पे चलता है, जब तक वो बड़ा होकर नहीं हो जाता। तो बच्चों उसी को ठेंगुना बोलते हैं। इन्हीं की इंग्लिश में क्या? नीज बोलते हैं। KNEES नीज। नीज मतलब ठेंगुना। अब बच्चों देखो, मैं एक चीज़ आप लोग बता दे रहा हूँ, ये चीज़ याद कैसे होगी? आप लोग इसे लिख लिख के याद करोगे। कैसे? लिख लिख के याद करोगे कि KNEES नीज, EARS ईयर मतलब कान। ऐसे आप हम बता देंगे, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बता दें कि आपको ऐसे साइड में करके लिख लेना। लेकिन पहले आज ये जितना बताया हूँ, इसको खूब अच्छी तरीके से इंग्लिश में जान जाओ क्या क्या कहते हैं, और
कितने हमारे पास हैं, मतलब कितने कान हैं, कितने आँख है, ये भी जान जाओ। आप लोग के दिमाग में एकदम सारी चीज़ें होना चाहिए। और आपका होमवर्क क्या है मैं आप लोग को दे रहा हूँ। होमवर्क बहुत ज़रूरी है, आप बच्चे हो, ताकि करोगे तो याद भी रहेगा चीज़ें। क्या बच्चों, होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क ये है कि आज जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ, क्या बच्चों, जितनी भी चीज़ें पढ़ाया हूँ, मेरा गार्जियन से यानी जो पेरेंट्स मम्मी पापा इनके, हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों के जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको सुनिए और इनसे ज़रूर करवाइए कि आज मैं जितना चीज़ें पढ़ाया हूँ उसको आपको याद करने के अपने मम्मी पापा को या भाई को या बहन को सुनाना है। क्या करना है? सुनाना आपको, पूरी बिना किताब देखे बताना कि इसे हेड। आप लोग घर पे बल्कि हेल्प भी करिए बच्चों का कि बच्चों बेटा इसे क्या कहते हैं, या फिर बच्चों नाम लेके उसका पूछिए आप कि इसे क्या कहते हो, तो बताएगा हैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं, ईयर। इसे नोज कहते हैं। तो आप ऐसे पूछिए ताकि बच्चों को बार बार रिकॉल जब कराएंगे तो याद हो जाएगा और उसको इंग्लिश भी वर्ड मीनिंग याद हो जाएगी। किसी इंग्लिश में ईयर कहते हैं, इसे नोज कहते हैं, इसे तित कहते हैं, इसे हेड कहते हैं। तो बच्चों यही याद करने का तरीका है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड लक, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।